हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ को कंप्लीट हम 10 से 12 दिन में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला जो चैप्टर है मैथ में थर्ड सेमेस्टर में वो है अनुपात और समानुपात। ये क्लास ऐसी क्लास होगी जिसको आपने अटेंड कर लिया तो लगभग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। तो वीडियो को आप एक बार अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और जब वीडियो पसंद आए तब लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात समानुपात। तो हम यह देखेंगे कि अनुपात होता क्या है। तो सबसे पहले भैया देखते हैं अनुपात। अनुपात होता है दो समान राशियों की तुलना करना। दो समान राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अब कैसे तुलना करेंगे? तो जैसे मैंने लिख दिया कि 2 kg अनुपात का चिन्ह लगा दिया और मैंने कहा ये 5 kg हो गया। तो आप देखो ये जो 2 और 5 ये दोनों जो संख्या सामने लिखी हुई इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी ये हो गए आपकी संख्याएं। लेकिन ये जो kg दोनों स्थानों पर लिखा है इसी को बोलते हैं राशि। ये हो गई राशि, यानी दोनों स्थानों पर केजी है तो दो राशियां हैं, बिल्कुल सही बात। क्या राशियां समान हैं? बिल्कुल सही है। उनकी तुलना करने के लिए क्या हमने एक अनुपात का चिन्ह लगाया है? आप कहोगे जी बिल्कुल लगाया है। तो इसी को बोलते हैं अनुपात। अनुपात की परिभाषा होती है कि दो समान राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं सर समानुपात क्या होता है, तो समानुपात होता है दो अनुपातों की तुलना करना। जब हम दो अनुपातों की तुलना कर देंगे तो उसको बोलेंगे हम समानुपात। जब दो अनुपातों की तुलना करेंगे, जैसे मैंने कहा 2:3, ये मैंने 2:3 लिख दिया। इसकी तुलना करेंगे हम 4:5 से। तो बीच में मैंने एक चिन्ह लगाया, 2 बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे। तो आप कहोगे सर कि ये जो 2:3 लिखा हुआ है ये हो गया 1 अनुपात। भाई 1 अनुपात ये हो गया। आप कहोगे जी बिल्कुल हो गया। और ये मैंने 4:5 लिखा है ये हो गया दूसरा अनुपात। अब इन दोनों अनुपातों की तुलना कर रहे हैं किस चिन्ह से? ये वाला चिन्ह, इसी चिन्ह को बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। ये कैसा चिन्ह है? तो यही हो जाएगा आपका समानुपात का चिन्ह। तो अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अनुपात दो समान राशियों की तुलना करना अनुपात कहलाता है और दो अनुपातों की तुलना करना क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। बिल्कुल क्लियर हो गई हैं इतनी बातें। अब ज़रा ध्यान से मेरी बातों को समझना। अनुपात में हमेशा भैया राशियाँ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कह दिया, मैंने कहा कि 2 रुपये अनुपात 5 पैसे। क्या यह अनुपात हमारा सही होगा? मैंने कहा 2 रुपये और 5 पैसे। तो हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना? राशि। तो राशि देखो, यहाँ रुपए हैं यहाँ पैसे हैं। क्या दोनों स्थानों पर समान है? नहीं है समान। तो ये हमारा अनुपात गलत होगा। अगर इसी अनुपात को मैं ऐसे लिख दूँ, रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर दूँ, 100 से गुणा करा दूँ और बड़ा अनुपात लगा के मैंने लिखा इधर 5 पैसे, तो ये अनुपात बन जाएगा 2 रुपये का मतलब होगा 200 पैसे और इसका अनुपात बन जाएगा 5 पैसे से। तो ये अनुपात करेक्ट होगा। यानी अनुपात के लिए राशियों का समान होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इतनी बात क्या क्लियर आपको समझ में आ गई होगी? कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने आपको बताया कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, ठीक है ना। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है समानुपात से। सबसे ज़्यादा प्रश्न समानुपात से आएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं समानुपात को। ज़रा ध्यान से समझना। समानुपात को मैंने मान लिया हमारे सामने कोई 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। एक है A:B और समानुपात का चिन्ह लगा है C:, क्या लिखा है? D। अब ये देखो ये समानुपात में है क्योंकि 2 अनुपात हैं। 1 अनुपात हो गया A:B और 1 अनुपात हो गया C:D। इन दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह लगा है, माने ये समानुपात में है। तो ये जो पहली A जो लिखा है ना A, इसको बोलेंगे प्रथम पद। ये कौन सा पद होता है?
प्रथम पद, और जो बी लिखा होता है इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म यानी द्वितीय पद, और ये जो सी लिखा है इसको बोलेंगे थर्ड पद यानी तीसरा पद, और जो डी लिखा है इसको बोलेंगे फोर्थ पद, ये चतुर्थ पद हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 2:3 समानुपात 4:5 में तृतीय पद क्या है, तो तृतीय कहाँ आएगा, तीसरे स्थान पर, तो ये तृतीय पद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगता है, अगर आप बाहर वाली संख्याओं का गुणा कर दो, यानी ए और डी का गुणा कर दो, ए मल्टीप्लाई डी करा दो, तो ये बराबर होता है अंदर के पदों के गुणनफल के, यानी बी और सी के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही किताब में कैसे लिखा होता है, किताब में लिखा होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके, अंतः पदों के गुणनफल के। ये आपको याद रखना है, चाहे हिंदी वाला याद रखो और चाहे आप ये जो अक्षर वाला है इनके याद रखो कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है वह हमेशा बराबर होगा अंतः पदों के गुणनफल के, यानी ए और डी का मल्टीप्लाई बराबर होगा बी और सी के मल्टीप्लाई के। और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आप 2018 में देखोगे पेपर में क्वेश्चन आया है, 2019 में भी क्वेश्चन आया है, इवन 20 में जो पेपर हुए हैं 20-21 में, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्कुल कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्लियर हो गई है ना बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखेंगे। हर एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, देखना आपको कितना मज़ा आएगा। और ये सवाल विदिन सेकेंड यानी टाइम के अंदर ही ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, देखिए ज़रा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा, टाइप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, टाइप 1। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि यदि A/B बराबर 4:5 और B/C बराबर के 6:7, तो आपसे पूछे है कि A/B/C का मान ज्ञात करो। इसका मान आपको ज्ञात करना है। आपको A/B दिया है 4:5, B/C दिया गया है 6:7, तो A/B/C का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस केस में आपको क्या करना है, चर राशियां पहले देखनी है, अनुपात में क्या क्या है। आपने कहा सर यहाँ पर A है और कहीं A नहीं है, यहाँ पर B है और दूसरे वाले में भी B है, यहाँ C है और कहीं C नहीं है, यानी ओवरऑल बात करें तो कितने चर हैं, 3 चर हैं। एक तो A है, एक B है और एक C है। इन तीनों चरों को हम लिखते हैं, यानी अगर मैं इसके हल की बात करूँगा तो मैंने लिखा A/B और अनुपात क्या लिख दिया, C लिख दिया है। अब A पहले है ना, तो पहले वाला जो मान होगा वो A का होगा, ये A का मान हो गया, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। बाद में B लिखा है तो बाद वाला मान क्या होगा, B का होगा। उसके बाद अब देखोगे तो यहाँ सर B का पहले लिखा है तो B का मान 6 होगा और C का मान 7 होगा। अब आप कहोगे यार B के स्थान पर मैंने एक मान तो रख दिया है, अब B का दूसरा मान कहाँ रखे हैं, तो याद रखना B का दूसरा मान उसके नीचे रखना है। यानी B कितना है, तो 6 है, तो B के स्थान पर 6 रख दिया। अनुपात C के अनुपात पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, और यहाँ अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ पर 2 स्थान खाली मिल रहे हैं, एक तो ये स्थान खाली मिल रहा है और दूसरा ये स्थान खाली मिल रहा है। अब इन दोनों को कैसे लगाएंगे, तो जिसके बगल में जो स्थान खाली मिल रहा है वह नंबर भर देना है। यानी 5 के बगल में खाली स्थान है तो 5 वाला नंबर भरेगा, 6 के बगल में खाली स्थान है तो 6 वाला नंबर भर जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करा लेना है, 7 पंजे क्या हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा, अनुपात हो गया। 6 पंजे क्या हो जाएगा, तो 30 हो गया, अनुपात का चिन्ह लग गया। 6 चौके क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह आ गया। और ये आपके सामने A/B/C का मान आ गया है। यही क्या होगा,
A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। अगर ये अनुपात कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो सिंपल यहाँ पर हम छोड़ देंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। एक और इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कुछ कमियाँ रह गई हैं तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहा गया कि यदि A अनुपात B बराबर आपको 2 अनुपात 3 दिया गया और B अनुपात C बराबर आपको 6 अनुपात 7 दिया गया, तो आपसे कहा गया कि A अनुपात B अनुपात C का मान आपको ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C का आपको मान ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे? बिल्कुल ऐसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो कितनी राशियां हैं। यहाँ A है, B 2 बार आया है तो 1 ही लिखेंगे और C 1 बार लिख देंगे। तो जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो मैंने कहा यार लिख लेते हैं A अनुपात B और अनुपात C, लिख लिया ना। अब इसके नीचे संख्या लिखो। A पहले है तो पहले वाला A का मान 2, अनुपात B बाद में है तो B का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखो, अब यहाँ B का मान है 6 और C का मान है 7, तो B के नीचे B का मान रखेंगे 6 और C के नीचे C का मान रखेंगे 7। अब 2 स्थान खाली दिख रहे हैं ना, 2 स्थान जो खाली दिख रहे हैं इनके बगल में हम खाली डिब्बा बना देंगे। ये हमने खाली डिब्बा इनके बगल में बना दिया। अब जिसके बगल जो डिब्बा है उसी को लिख देंगे, जिसके बगल जो डिब्बा है उसी को लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो। 7 तियाँ हो गया 21 अनुपात, 6 तिरिक कितना हो गया 18 अनुपात, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। अब आप कहोगे सर यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 अनुपात 18 अनुपात 21 यह सरलतम रूप में नहीं लिखा है। यह भी याद रखना है कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। जब तक कट रहा है तब तक हम उसको क्या करेंगे? काटेंगे। तो 12 18 21 क्या किसी एक संख्या से कट रहा है? बताओ। तो आप कहोगे सर 3 से कट रहा, 3 चौके 12, 3 छंग 18 और 3 सते 21। तो जब 3 से इसको काट देंगे तो सर हो गया 3 चौके 12 अनुपात 3 छंग 18 अनुपात 3 सते 21। तो एक्चुअल जो आंसर आएगा वो ये आएगा, 4 अनुपात 6 अनुपात 7 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। क्या आएगा? 4 अनुपात 6 अनुपात 7 इज़ द राइट आंसर। बोलो क्या ऐसे सवाल आएंगे तो आप लगा दोगे? बहुत सारे सवाल आपको ऐसे बुक में मिल जाएंगे। आपके पास चाहे पवन की बुक हो, कोई सी भी बुक हो, ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे और आते भी हैं पेपर में। क्लियर बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? आओ जरा, ये टाइप 1 के सवाल होते हैं, इनको बोलते हैं टाइप 1, जहाँ पर कोई भी ऐसे मान हमें निकालने होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि सर टाइप 2 कौन सा हमारा बनेगा। तो टाइप 2 बनता है दोस्तों जहां पर हमें अनुपात दिया जाता है और वहां पर हमें कुछ संख्याएं निकालनी होती हैं। जैसे टाइप नंबर 2 की बात कर लें, टाइप 2 की बात कर लें तो टाइप 2 भाषा वाले सवाल होते हैं। कैसे? भाषा वाले सवाल में ऐसे दिया जाएगा कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 6 अनुपात 5 है, यदि उनका योग 121 हो तो संख्या ज्ञात करो। ये ऐसे सवाल लैंग्वेज वाले आएंगे, संख्या ज्ञात करो, ये सवाल आएगा। कहा गया कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 6 अनुपात 5 है, यदि उनका मतलब किसका? संख्याओं का। यदि संख्याओं का योग 121 है तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे? तो ज़रा ध्यान से समझिए। अगर मैं इसके हल की बात करूं तो हमें कहा गया 2 संख्याओं का क्या दिया गया है? अनुपात। तो मैं माना ऐसे सवाल ऐसे ही लगाना है। माना पहली संख्या, अगर मैं पहली संख्या की बात करूं और क्या आ जाएगा सर? दूसरी संख्या आ जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या, ध्यान से समझना।
दो संख्याओं का अनुपात है जिसमें पहली संख्या जो है वो 6 का अनुपात लेगी और दूसरी संख्या क्या है वो 5 का अनुपात लेगी। तो 6:5 को मैंने पहली संख्या 6 माना और दूसरी संख्या 5 माना। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर भी नहीं है और अभी हम लगा भी नहीं सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसके सामने x लगा लूँगा। अब ये हमारी असल में संख्या बन गई कि पहली संख्या 6x है और दूसरी संख्या 5x है। अब अगर मैं प्रश्नानुसार यहाँ पर लगाऊँ, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार सवाल में क्या कहा गया है कि उनका योग, योग मतलब क्या होता है, धन, यानी कि जोड़ना। तो प्रश्नानुसार अगर मैं योग की बात करूं तो हमें योग कितना दिया गया है, आप कहोगे सर 121 योग दिया गया है। संख्या कौन कौन सी होंगी, एक 6x होगी और एक 5x होगी, बराबर किसके हो गया, 121 के हो गया। अब ये सजाती पद हैं, जुड़ जाएंगे, यानी 6 में 5 जोड़ेंगे 11x बराबर का 121 आ जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 11 जाएगा बटे में, यानी 121 बटे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब काट देंगे, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, एक बचा फिर 11 हो गया, 11 एकम क्या हो गया, 11, यानी x का मान क्या आ गया, 11 आ गया। अभी तो आंसर नहीं आया है, तो सर आंसर कैसे निकालेंगे। अब आंसर यहाँ से निकलेगा, आप इनमें x का मान रखो। 6x है तो मैं इसको 6 गुणे x लिख सकता हूँ। ये 5x है तो मैं इसको 5 गुणे x लिखूँगा। तो 6 गुणे x, 6 गुणे x का मान कितना आ जाएगा, 11। ये 5 गुणे x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 11। तो फाइनल आंसर आपके सामने क्या आएगा, 11 छक्का 66 और 11 बच्चे 55, यानी पहली संख्या हो जाएगी 66 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 55। यही प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी पहली संख्या कितनी है सर, वो 66 है और दूसरी संख्या कितनी है, वो 55 है। जब इन दोनों को जोड़ोगे 66 + 55 तो 121 के बराबर होगा। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। आप बुक में देखोगे लैंग्वेज में बड़े सारे सवाल ऐसे आते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे को बढ़ें, नेक्स्ट देखो, इसका भी एक और टाइप करा देते हैं। टाइप नंबर 2 का एक और सवाल कर लीजिए, ताकि आप एक सवाल मैं समझाऊं और एक आप वीडियो रोक कर लगाने की कोशिश स्वयं से कीजिए। तो जितना लगाएंगे भैया उतना बढ़िया आप बेहतर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूं। मैंने कहा दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात मैंने आपके सामने कह दिया, वो 3:2 है। यदि उनका अंतर, यदि संख्याओं का जो अंतर है वो मैंने कहा कि 55 है, 55 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है सर, संख्याएं ज्ञात करना है। क्या लगा पाओगे, सवाल आपको दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका अंतर 55 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे, आप वीडियो को रोक कर एक बार लगाने की कोशिश कीजिए, मैं तब तक सॉल्व करता हूँ। मैं मानूंगा कि माना पहली संख्या, मैंने पहली संख्या को मान लेना है और दूसरी संख्या को भी मान लेना है। मैंने माना पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या का अनुपात है सर 3, दूसरी संख्या का अनुपात है 2। क्या ये हमारी असल में संख्याएं होंगी, आप कहोगे जी नहीं होंगी। तो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, इनमें लगाएंगे x, ये होगा 3x और ये होगा 2x, ये हमारी संख्याएं हो गई हैं। अब हम प्रश्नानुसार लगा देंगे। प्रश्नानुसार सवाल में कहा गया है कि यदि संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होगा, माइनस, योग मतलब प्लस और अंतर मतलब क्या होगा, माइनस। यदि संख्याओं का अंतर, तो अंतर अपने को दिया गया है कितना, अंतर दिया गया मेरे दोस्त 55। अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देना। बड़ी संख्या कितनी, 3x, छोटी संख्या कितनी है, 2x। लो जी, 3x - 2x बराबर किसके होगा, 55 के। 3x से 2x घटा देंगे तो 1x बचेगा और x का मान क्या हो गया, 55 हो गया। यानी x का मान कितना आ गया, 55 आ गया। अब पहली संख्या आप सिंपल बताओगे, 3 गुणे x, x का मान रखोगे तो 3 गुणे 55 और 55 का 3 में गुणा कराओगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 × 16, 165 आ जाएगा।
यानी पहली संख्या क्या आएगी 165 आ जाएगी। दूसरी संख्या 2 गुणे x का मान रखेंगे 55 और 55 दुगना क्या हो जाएगा 110, ये हमारी क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी। पहली संख्या 165 और दूसरी संख्या 110। अब इन दोनों का अंतर करो, 165 से 110 घटाओ 55 आएगा। यानी आपका आंसर क्या है सर, एकदम से सही है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो जी आगे को बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि अब और किस टाइप के सवाल हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए हो? बिल्कुल टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ये समझ लीजिए कि 2 क्लास में चैप्टर और बेसिक पूरा धड़ल्ले से आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना। टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप 3 क्या होता है? टाइप 3 ऐसे होगा कि यदि इसका 5 नंबर क्वेश्चन होगा। मैंने कहा यदि 2 संख्याओं का अनुपात, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों में 2 जोड़ दें, यदि दोनों में 2 जोड़ दें तो अनुपात 6:, तो दोनों में जोड़ दें तो 7:6 हो जाता है। 7:6 हो जाता है। आपसे कहा गया संख्याएं ज्ञात करो। आपसे क्या कहा गया मेरे दोस्त? संख्याएं ज्ञात करो। एक बार और सवाल पढ़ेंगे, हो सकता आपकी समझ में ना आया हो। सवाल कह रहा यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, ठीक है, यहाँ तक तो अभी भी सवाल में दिया जाता था। फिर कहा गया यदि दोनों में, दोनों मतलब किसमें? दोनों संख्याओं में क्या किया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। जोड़ का मतलब प्लस कर दिया जाए तो उनका अनुपात 7:6 हो जाता है। आप कहोगे जी ठीक है, आओ सवाल लगाते हैं। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे? ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ध्यान से। मैं मान लूँगा दोनों संख्याएं, तो माना पहली संख्या, भाई पहली संख्या को लिखेंगे और क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या को लिखेंगे। माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात है 4, दूसरी संख्या का अनुपात है 5। इसमें x लगा देंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लगाएंगे। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो अब देखो कैसे लगाएंगे। प्रश्न में कह रहा यदि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो दोनों संख्याएं क्या हैं? 4x प्लस के 2 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5x प्लस का 2। दोनों में 2 मैंने जोड़ दिया तो इसका जो अनुपात है वो 7:6 हो जाता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ याद रखोगे इस टाइप से। क्या याद रखोगे? कि अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। बटे में भी लिख सकते हैं, यानी अनुपात जब भी होगा उसको हम बटे में भी लिखेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये कहोगे सर कि 4x प्लस का 2 और अनुपात का मतलब बटे में लिख दिया 5x प्लस का 2, ये लिख दिया। अब किसके बराबर हो जाता है? 7:6 के, यानी बराबर किसके हो जाएगा? 7/6 के। क्लियर? अनुपात को बटे में लिखते हैं, लिख दिया 4x प्लस 2 बटे 5x प्लस 2, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 7:6। अब हम करेंगे यहाँ तिर्यक गुणा, यानी 6 जाएगा इधर गुणा होगा और 7 ये पूरा 5x प्लस 2 जाएगा तो इधर गुणा होगा। यानी दोस्तों हो जाएगा 4x प्लस के 2 और गुणे में क्या आ जाएगा? 6 बराबर ये जाएगा 5x प्लस में 2, इसका गुणा क्या हो जाएगा? 7 से। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। 6 का 4 में गुणा कराएंगे तो 6 चौके के क्या हो जाएगा? 24x हो जाएगा। 6 का 2 में कराएंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12 बराबर। यहाँ 7 का 5 से कराएंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। और 7 का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा? संख्याओं को एक तरफ भेज लो, नंबरों को एक तरफ भेज लो। तो 24x को मैं उधर भेज रहा हूँ और 14 को मैं इधर भेज रहा हूँ, यानी कि इधर 12 पहले से था
14 प्लस इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। उधर 35x पहले से था और ये 24x प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में 24x हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। 12 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। 35 में से 24 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 11x हो गया। अब 11 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो माइनस का 2/11 बराबर किसके, x के होगा कि नहीं होगा। यानी x का मान कितना आ गया, माइनस का 2/11 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात ना। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है संख्याएं। तो आप बताइए ज़रा कि पहली संख्या क्या हमने मानी थी। पहली संख्या तो आप कहोगे सर पहली संख्या आपने मानी थी 4x, तो 4 गुणे x का मान रखेंगे माइनस का 2/11, गुणा कराएंगे 4 दूनी 8, माइनस का 8/11 पहली संख्या आ गई। और दूसरी संख्या क्या आएगी, तो दूसरी संख्या आपके सामने दी गई है 5x, तो 5 गुणे x का मान रखेंगे माइनस का 2/11, तो माइनस का 5 दूनी 10/11 ये दूसरी संख्या आ जाएगी। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या बात आपके समझ में आई है कि नहीं आई है, आप सही बताइए। आ गई है ना बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलो ये सवाल दोस्तों तब बनेगा जब आपका पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा, लेकिन एज अ अध्यापक हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि मैं आपको हर एक टाइप पढ़ाऊँ, भले वो पेपर में ना आए, लेकिन अगर आ गया तो आप पेपर में सही लगा के आओ। मेरा पर्पस केवल इतना ही है। और आप मेरा पिछला रिकॉर्ड नहीं जानते हो तो आप 2019 बैच वाले स्टूडेंट से, अपने सहपाठियों से पूछ लेना, उन सभी को मेरा नाम पता होगा कि उन सभी को मैंने पढ़ा रखा है। क्लियर है ना बात। आओ ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि अब यहाँ से तो इस तरह के सवाल जो होंगे वो भैया हो जाएंगे, लेकिन अब बात करेंगे कि समानुपात में कैसे सवाल बनते हैं, उनको भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं, समानुपात में सवालों को। ठीक है ना। देखो समानुपात में किस तरीके के सवाल बनेंगे, तो सवाल ऐसे बनेंगे। सवाल कहा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि यदि 2,3, 4, x समानुपात में हैं, किस में हैं, समानुपात में हैं, तो x का मान निकालो। किसका मान निकालो, x का मान निकालो। ये सवाल आपके सामने है कि यदि 2,3, 4, x समानुपात में है तो x का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, पहले बताओ क्या आपको मैंने समानुपात बताया क्या होता है। बोलो, शुरुआत में ही बताया कि जब दो अनुपातों की तुलना करते हैं तो समानुपात बनता है। यानी कहीं ना कहीं एक अनुपात ये होगा और एक अनुपात ये होगा, तभी दो अनुपातों की तुलना करेंगे तो वो समानुपात में होंगे। इतनी बात क्लियर है ना। तो अनुपात में लिख देते हैं, यानी 2:3 और समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, 4 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमसे x का मान पूछे है तो यहाँ रूल क्या लगेगा कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। यानी कि बाह्य पद हैं 2 गुणे x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x बराबर ये हो जाएगा 3 गुणे 4 के। यही तो होगा। अब 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 4 और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे में बटे में 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 आ जाएगा। यानी x का मान क्या आएगा, 3 दूनी 6। लो सिंपल सा सवाल है, लग गया। x का मान कितना आ गया, 6 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और सवाल कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैंने कहा कि यदि 6, x, कितना हो जाएगा भाई, 6 समानुपात में है, किस में है, समानुपात में है तो x का मान बताओ।
तो क्या करना है, x का मान बताना है। यदि 6, x, 6 समानुपात में है तो x का आपको मान बताना है। कैसे, समानुपात में होंगे तो इन दोनों में एक अनुपात होगा और इन दोनों में भी एक अनुपात हो जाएगा। तो लिखेंगे, अगर मैं इसका हल लिखूँगा तो ये आ जाएगा 6:x समानुपात x अनुपात 6, यही ना होगा। अब अंतः पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों के, यानी x गुणे x बराबर होगा 6 गुणे 6 के। तो मैं लिखूँगा x गुणे x बराबर 6 गुणे 6। अब x गुणे x क्या होगा, गुणा करने पर पावरें जुड़ जाती हैं, यानी x की घात 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, बराबर हो गया 6 गुणे 6। अब हमें चाहिए x का मान। x का मान कैसे आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 गुणे 6 और रूट में, क्योंकि स्क्वायर इधर हट गया। रूट के अंदर जितनी संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। तो 6 का जोड़ा बन गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ x का मान भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई होगा कि इस तरीके के सवाल को कैसे लगाएंगे। और मोस्ट ऑफ द सवाल ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे। आप देख लेना अपने पिछले साल के प्रश्न पत्र को भी उठा के कि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपके सर पे है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब फटाफट कुछ सवाल लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले ज़रा ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है। मैं आपके सामने कुछ एक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं लिख दूं कि 2.5 अनुपात 3, इसको हमें अनुपात में बदलना है। 2.5 और 3 ये अनुपात में बदलना है। मैंने कहा ऐसे 2.5 और 3 को अनुपात में बदलो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे सवाल में आएंगी। तो अभी से आपको मैं सिखाए दे रहा हूँ कि 1 दशमलव में है, 1 दशमलव में नहीं है। तो ऐसे केसों में क्या करेंगे, हमें तो पहले संख्या को ऐसे लिखना है और बीच में अनुपात का चिन्ह लगाना है। अब क्या करेंगे सर, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। अभी बताऊँगा ये होता क्यों है। और ये बचा यहाँ पर 25 और ये अनुपात आ गया 30। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं काटना है। ये देखो 5 से कट जाएगा ना, 5 पंजे 25 और 5 छक्का 30, ये 5:6 आंसर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये दशमलव हटा के जीरो बढ़ता क्यों है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अनुपात को ध्यान से समझना, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। अनुपात को बटे में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही ना बताया, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। अब इस अनुपात को आप बटे में लिख दो, यानी 2.5 और बटे क्या हो जाएगा 3। अब आपको कुछ देखा लग रहा है। कक्षा 4-5 में आपने क्या पढ़ा था कि अगर अंश से दशमलव हटाएंगे तो हर में उतने जीरो बढ़ाएंगे जितने अंक पहले दशमलव लगा हुआ है। तो एक अंक पहले लगा है तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 25 बचा, नीचे 30 बचा। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 छक्का 30। 5/6 कहो या 5:6 कहो, क्योंकि अनुपात को किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई है ना। कोई नई चीज़ नहीं है, सारी पुरानी ही चीज़ है। मैं इसलिए आपको ऐसे बताए दे रहा हूँ क्योंकि कल को आप बनेंगे अध्यापक, क्योंकि आपको भाई डीएलएड कर रहे हो, इन फ्यूचर वैकेंसी आएंगी तो आप अध्यापक बनोगे। आपको एक बच्चे ने पूछ लिया ये, तब आप नहीं कह सकते कि हमने नहीं सीखा है कि चाहे बटे में लिखें या अनुपात में लिखें, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर, एकदम डन हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को और भी सॉल्व कर लेते हैं। बस 4-5 मिनट और क्लास चलेगी, फिर हम क्या करेंगे, क्लास को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो ज़रा समझो, आपके सामने मैंने ऐसा सवाल दे दिया। मैंने कहा कि 2x प्लस का 3 बटे में x माइनस का 3 या x माइनस का मैंने कहा 6 बराबर का 4/5 हो तो x का मान बताओ।
अब x का मान हमें बताना है, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे। अब देखो ये जनरली सवाल है रैखिक बहुपद का, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का, लेकिन ऐसे सवालों को हम अनुपात से भी लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक सवाल, कौन सा सवाल, कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, यदि एक संख्या में 3 जोड़ दें, दूसरी में 6 घटा दें, तो उसका अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो इस संख्या ज्ञात करो, यही बताया था। वही मेथड यहाँ पर लगा देंगे कि अगर मेरे सामने 2x + 3 अपॉन के x - 6 बराबर 4/5 दिया, तो x का मान कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। 5 जाएगा तो 2x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे में हो गया 5, और ये पूरा जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो गया x - 6, और गुणे का कितना हो गया? 3 हो गया, सॉरी 4 हो गया, गुणे का 4 हो गया। अब मैं गुणा कराऊंगा, 5 का 2 से तो 5 दूनी 10x, 5 का 3 से तो 15, 4 का x से तो 4x, यहाँ करेंगे तो 6 चौके के क्या होगा? 24 हो जाएगा। संख्याओं को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, 4x को इधर ले आएंगे और 15 को उधर भेजेंगे। यहाँ 10x पहले से था, 4x प्लस में आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर। यहाँ माइनस के 24 पहले से था, प्लस 15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, यानी 10 में से 4 जाएगा तो 6x हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस, -24 में -15 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब अगर x का मान निकालें तो 6 गुणे में उधर जाएगा बटे में, -39 बटे क्या होगा? 6 होगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, माइनस लगा तो माइनस, यानी x का मान आ जाएगा -13/2। x का मान आएगा -13/2। अब आप यह प्रश्न ज़रूर हमसे कह सकते हैं कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने इसीलिए आपको बताया कि कल को ये सवाल आ जाए तो आपको अनुपात चैप्टर का समझ के लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये कैसे आ गया पेपर में, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तो एग्ज़ामिनर आपसे यही कहेगा कि इस सवाल को तो हम लगा सकते हैं अनुपात से, तो अनुपात में भी ये सवाल लगा सकते हैं, और एक चर वाले रैखिक समीकरण में भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो मेरे दोस्त आपको क्लास को लाइक करना है, अपने उन दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें जिनका 3rd सेमेस्टर में पेपर है मैथ का, और शेयर कर देना है। साथ में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।